क्या आपने कभी सोचा है कि डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर उंगली का इशारा क्यों करते थे? क्या वह किसी व्यक्ति को डांट रहे होते थे? क्या वह किसी सत्ता को धमका रहे होते थे? या फिर वह सीधे समाज के चेहरे के सामने आईना रख रहे होते थे? बाबा साहेब की उठी हुई उंगली कोई सामान्य इशारा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी, वह एक सवाल था, वह सदियों से जमी हुई चुप्पी को तोड़ने का साहस था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया था कि इस देश में सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है बिना सवाल किए सब कुछ मान लेना। जब उन्हें स्कूल में पानी पीने से रोका गया, जब उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया गया, जब उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार नहीं किया गया, तब उन्होंने केवल पीड़ा महसूस नहीं की, उन्होंने कारण खोजा। और जहां कारण खोजा जाता है वहीं सवाल जन्म लेते हैं। बाबा साहेब ने देखा कि धर्म बराबरी की बात करता है लेकिन समाज असमानता जीता है, कानून न्याय की बात करता है लेकिन इंसाफ ताकतवर के पास है, किताबें आदर्श सिखाती हैं लेकिन जिंदगी अपमान देती है। इसी टकराव ने उनके भीतर वह उंगली खड़ी की जो हर झूठ के सामने उठ जाती थी। उनकी उंगली किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, वह उस सोच के खिलाफ थी जो अन्याय को सामान्य बना देती है। जब वे छात्र थे तब भी उनकी उंगली उठती थी क्योंकि वे मानते थे कि शिक्षक भी गलत हो सकता है, ग्रंथ भी गलत हो सकता है, परंपरा भी गलत हो सकती है। अगर वह इंसान को तोड़ती है, उनके लिए सच वह नहीं था जो सदियों से दोहराया जा रहा था, उनके लिए सच वह था जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। जब वे विदेशों में पढ़ने गए तब उन्होंने देखा कि दुनिया के बड़े विद्वान भी कई बार सत्ता के पक्ष में ज्ञान को मोड़ देते हैं। तब भी उनकी उंगली उठी और उसने पूछा कि अगर शिक्षा इंसान को आजाद नहीं करती तो वह सिर्फ एक सजावट है। बाबा साहेब का मानना था कि पढ़ाई का असली मकसद सवाल पूछने की ताकत देना है। इसीलिए वे कहते थे शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षा के इंसान अन्याय को अपना भाग्य मान लेता है और भाग्य मान लेने वाला कभी विद्रोह नहीं करता। जब बाबा साहेब राजनीति में आए तब उनकी उंगली और भी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अब वह सिर्फ कक्षा या किताब तक सीमित नहीं थी, अब वह सत्ता के सामने थी। गोलमेज सम्मेलन में जब चारों तरफ ताकतवर लोग बैठे थे तब बाबा साहेब अकेले थे, लेकिन उनकी उंगली में उन करोड़ों लोगों की आवाज थी जिन्हें बोलने का हक कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम दया नहीं मांगते, हम अधिकार मांगते हैं, और अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार सवाल पूछने से मिलते हैं। यही वजह थी कि उनकी बात कई लोगों को असहज करती थी, क्योंकि बाबा साहेब समझौते की भाषा नहीं बोलते थे, वे सच की भाषा बोलते थे। जब संविधान का काम शुरू हुआ तब उनकी उंगली हर पंक्ति पर टिक जाती थी। वे जानते थे कि एक शब्द गलत हुआ तो पीढ़ियां भुगतेंगी। वे पूछते थे क्या यह कानून सबसे कमजोर व्यक्ति की रक्षा करेगा या सिर्फ ताकतवर को सुरक्षित रखेगा का, या यह संविधान मंदिरों में सजाने के लिए बनेगा या जमीन पर इंसान की ढाल बनेगा। उन्होंने साफ चेताया कि अगर सामाजिक बराबरी नहीं आई तो राजनीतिक आजादी खोखली साबित होगी। लेकिन समाज ने उनकी चेतावनी को सिर्फ भाषण समझा, मार्गदर्शन नहीं माना। बाबा साहेब की उंगली तब भी उठी जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो धर्म इंसान को इंसान नहीं मानता उससे बाहर निकलना ही मुक्ति है। उनकी उंगली पूछती थी कि क्या भगवान इंसान से बड़ा हो सकता है? क्या कोई परंपरा मानवता से ऊपर हो सकती है? और जब जवाब नहीं मिलता था तो वे रास्ता बदलने से नहीं डरते थे। आज हम बाबा साहेब की तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं, उनके नाम पर जयकारे लगाते हैं, लेकिन उनकी उंगली के सवालों से बचते हैं, क्योंकि सवाल हमें असहज करते हैं, सवाल हमें जिम्मेदार बनाते हैं। बाबा साहेब की उंगली आज भी उठी हुई है। जब कोई बच्चा जाति के नाम पर स्कूल में अपमानित होता है, जब कोई मजदूर सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है क्योंकि उसके पास आवाज नहीं है, जब संविधान को कमजोर करने की कोशिश होती है, जब नफरत को राष्ट्रवाद कहा जाता है, तब वह उंगली पूछती है कि क्या तुम सिर्फ देखने वाले बनकर रहोगे या सोचने वाले भी बनोगे? बाबा साहेब मानते थे कि चुप रहने वाला इंसान भी अन्याय का हिस्सा बन जाता है।
इसलिए उनकी उंगली हमें याद दिलाती है कि डर से बड़ा अपराध खामोशी है। वे चाहते थे कि हर इंसान के भीतर एक छोटी सी उंगली खड़ी हो, जो सवाल करे, जो माने नहीं, जो परखे, जो तर्क करे, क्योंकि बिना सवाल के समाज पत्थर बन जाता है और पत्थर कभी आगे नहीं बढ़ता। आज असली सवाल यह नहीं है कि बाबा साहेब उंगली क्यों उठाते थे, असली सवाल यह है कि क्या हम उस उंगली को समझने की ईमानदारी रखते हैं। क्या हम भी किसी गलत के सामने खड़े होकर पूछ सकते हैं क्यों? क्या हम भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय विवेक की तरफ खड़े हो सकते हैं? बाबा साहेब ने उंगली उठाकर सिर्फ दिशा नहीं दिखाई थी, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी। अब यह हम पर है कि हम उस जिम्मेदारी को उठाते हैं या तस्वीरों में कैद करके खुद को सुरक्षित समझ लेते हैं, क्योंकि बाबा साहेब की उंगली आज भी उठी हुई है और वह आज भी हमसे वही सवाल पूछ रही है, क्या तुम सोचते हो या सिर्फ सहते हो?